Assalamu alaikum class, how are you all? We are going to start our new topic of mathematics. This topic relates to exercise number 4.7. Look at the topic. The topic is 4.4 insurance. First of all, definition of insurance. Insurance is a system of protecting or safeguarding against risk or injuries. इंश्योरेंस एक ऐसा सिस्टम है जो कि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है किसी भी रिस्क के अगेंस्ट या किसी भी अगर कोई इंजरीज़ वगैरह हो जाए इस सूरत में इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर प्रॉपर्टी लाइफ हेल्थ एट्सेट्रा अगेंस्ट स्पेसिफाइड contingencies such as death, loss or damages and involving payments of regular premiums in return for a policy guaranteeing. इंश्योरेंस एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जो कि फ़ाइनेंशियल प्रोटेक्शन फ्राहम करता है जो कि किसी भी सूरत में हो सकती है प्रॉपर्टी लाइफ या हेल्थ आपने अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है तो इन केस ऑफ एनी फ्रॉम डेथ लॉस और डैमेज या कोई भी आपकी पेमेंट्स रेगुलर पेमेंट्स वगैरह हैं उसमें अगर कोई भी आपको लॉस होता है अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाई है तो डेथ की सूरत में या फिर हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको बीमारी की सूरत में अगर आप इंश्योरेंस करवाई हुई है तो आपके जितने भी लॉस होते हैं वो सारा यहाँ से क्लियर हो सकता है। पॉलिसी जो है ये आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपको गारंटी फ्राहम करती हैं कि आपको रेगुलर अमाउंट पहले पे करना होगी और फिर उसके मुताबिक आपको अमाउंट रिटर्न दी जाएगी। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड द इंश्योरेंस पॉलिसी. The party bearing the risk is the insurer or assurer and the party whose risk is covered is known as insured or assured. There are many different types of insurance including health, life, property, etc. We will learn about only two types in this trade, namely life insurance and vehicle insurance. Now look at life insurance. Here are some real life problems regarding life and vehicle insurance. Life insurance is an agreement between the policy owner and the इंश्योरेंस कंपनी फॉर एन एग्रीड टाइम पीरियड. लाइफ इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट होता है पॉलिसी ओनर का या जो पॉलिसी ख़रीद रहा है उसका और फिर कंपनी का जो कि एक स्पेसिफाइड उसमें टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है. इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे बैक द सम ऑफ equal to original amount and the profit at the end of agreed period or on death or critical illness of the policy owner. In return, the policy owner agrees to pay regular installments of premium. Look at the first example. South got a life insurance policy of rupees 5 lakhs. Rate of annual premium is 4.5% of the total amount of the policy, whereas the policy fee is at the rate of 0.25%. Find the annual premium of the policy. सबसे पहले हम राइट करेंगे अपनी अमाउंट, टोटल पॉलिसी की अमाउंट कितनी है, फिर पॉलिसी फ़ी फाइंड आउट करेंगे 0.25% के मुताबिक. तो 0.25 यहाँ पे पॉइंट ख़त्म किया गया और ये परसेंटेज के लिए 100 लगाया गया. हर 5 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई किया 1250 रुपीज़ वैल्यू आ गई. फर्स्ट प्रीमियम 4.5 हम निकालेंगे 4.5%. इसको सॉल्व किया ये वैल्यू आ गई. एनुअल प्रीमियम इज़ फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फ़ी, तो ये आंसर आ जाएगा. Next example, a man purchased a life insurance policy of rupees 3 lakhs. The annual premium is 4.5% of the policy amount, whereas policy fee is at the rate of 0.25%. Calculate the annual premium and quarterly premium at 27% of the annual premium. तो पहले हम प्रीवियस एग्जांपल की तरह ही एनुअल प्रीमियम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर जो हमारी एनुअल प्रीमियम की वैल्यू आएगी उसका हम क्वार्टर निकालेंगे 27% के हिसाब से. पॉलिसी अमाउंट राइट की है, पॉलिसी फ़ी निकाली है, प्रीमियम निकाला है, एनुअल प्रीमियम. यहाँ तक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हमारा क्वेश्चन था. नेक्स्ट हमारे पास है एनुअल प्रीमियम हम सॉल्व कर चुके हैं. तो क्वार्टरली प्रीमियम हम बताएंगे दैट इज़ 25% ऑफ एनुअल प्रीमियम. तो 14,250 पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास व्हीकल इंश्योरेंस का है. व्हीकल इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क टू द व्हीकल्स. द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज़ इन दिस केस डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द व्हीकल. जब गाड़ियों की व्हीकल्स की इंश्योरेंस करवाई जाती है तो उस सूरत में ये प्रोटेक्शन फराहम करती है व्हीकल्स को. किसी भी अगर व्हीकल को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचता है तो उस सूरत में फिर पॉलिसी अमाउंट जो पॉलिसी अगर करवाई जाती है तो फिर रिस्क से कवर हो जाते हैं. और ये पॉलिसी अमाउंट डिपेंड करती है किसी भी व्हीकल की एक्चुअल वैल्यू पे कि उसकी कितनी वैल्यू है मार्केट में. फर्स्ट एग्जांपल, असलम गॉट हिज मोटरसाइकिल इंश्योर्ड फॉर 1 year. द प्राइस ऑफ हिज मोटरसाइकिल इज़ रुपीज़ 50,000 एंड द रेट ऑफ इंश्योरेंस इज़ 4.5%. फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम.
तो पहले हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल, दैट इज़ दिस। इंश्योरेंस रेट 4.5% है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम ये हमें दिया गया है, सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल देखें। द नेक्स्ट एग्जांपल इज खालिद परचेजेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज कार, द वर्थ ऑफ कार इज ₹7,50,000, द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज 3% फॉर 2 years एंड डेप्रिसिएशन रेट इज़ 10%। डेप्रिसिएशन कीमत में कमी को कहते हैं। हर कोई भी व्हीकल अगर आप ख़रीदते हैं तो जो कीमत उसकी पहले साल है, सपोज ये 7,50,000 की हम बात करें, तो एक साल गुजरने के बाद इस गाड़ी की कीमत 7,50,000 नहीं रहेगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस कितनी हो रही है, 10% बता दिया गया है। फाइंड द टोटल अमाउंट ही पेड एज प्रीमियम। वर्थ ऑफ कार राइट कर लिया, एनुअल प्रीमियम हम लिख लेंगे 3%, डेप्रिसिएशन रेट 10% है, टाइम पीरियड 2 years है। तो फर्स्ट प्रीमियम 3% के हिसाब से हमने 7,50,000 का निकाला, ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद 7,50,000 में 10% कमी होगी, डेप्रिसिएशन होगी, डेप्रिसिएटेड अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 75,000। तो डेप्रिसिएशन के बाद कीमत कितनी रहेगी, 7,50,000 में से 75,000 कमी हुई है, तो 6,75,000 रुपये। सेकेंड प्रीमियम हम फाइंड आउट कर लेंगे 3% के हिसाब से अब इस न्यू वैल्यू पे। फिर उसके बाद दोबारा डेप्रिसिएशन हम फाइंड आउट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन के बाद फिर से माइनस कर देंगे प्रोसीजर को। तो टोटल अमाउंट कितनी पे की गई है, टोटल अमाउंट में हमने लिखना है फर्स्ट प्रीमियम प्लस सेकंड प्रीमियम। तो फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू देखिए, हमारी फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू आई थी 22,500 एंड द अमाउंट ऑफ सेकंड प्रीमियम इज़ 20,250। इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.7। उस्मान परचेज अ कार फॉर ₹12,50,000 एंड इंश्योर्ड इट फॉर 1 year एट रेट ऑफ 4.5%। फाइंड द एनुअल प्रीमियम। तो ये क्वेश्चन एक्जैक्टली हमारी फर्स्ट एग्जांपल की तरह है। लुक एट इट। क्वेश्चन नंबर 1, वर्थ ऑफ कार 12,50,000, रेट ऑफ इंश्योरेंस 4.5% हमें दिया गया है, एनुअल प्रीमियम हमने 4.5% का सॉल्व किया। तो पॉइंट ख़त्म करके मैंने 0 यहाँ पे लगा दिया और परसेंट का डायरेक्ट मैंने 100 यहाँ लिख दिया है। मल्टीप्लाई करवाएंगे 12,50,000 से, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। दिस इज़ आंसर। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹2 lakhs. Find the first premium he has to pay when the rate of annual premium is 5.2% and the policy fee is 2.25%. तो ये एग्जांपल भी सेम हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। पॉलिसी अमाउंट हमने राइट कर ली है, तो पॉलिसी अमाउंट हमारी 2 लाख है। रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम हम यहाँ पे राइट कर चुके हैं 5.2% और पॉलिसी फ़ी 0.25% है। तो 0.25% पहले पॉलिसी फ़ी निकाली है मैंने, परसेंट का के ज़ीरोज़ भी यहीं पे ऐड कर दिए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 lakhs। तो 500 पॉलिसी फ़ी है। अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम हमारे पास 5.2% हमने निकाला 2 लाख का, दैट इज़ 10,400 रुपीज़। तो एनुअल प्रीमियम हमारा कितना है, एनुअल प्रीमियम में हमारा फर्स्ट प्रीमियम है और साथ में पॉलिसी फ़ी है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट में डेट मेंशन कर लें आपने। यहाँ तक ये इन 2 क्वेश्चंस तक काम करना है और ये हमारा होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 1 to 4 अभी जो हमने डिस्कस की हैं ये आप सॉल्व करेंगे और साथ में आपने पेज नंबर 79, 21 और फिर ये जो 2 क्वेश्चन दिए हैं ये भी आप सॉल्व करके देखेंगे। ये एग्जांपल्स आपका होमवर्क है। होमवर्क से पहले आपने अपना नेम और आईडी ज़रूर लिखना है और हमें ऑनलाइन क्लास में सबमिट करवाना है। अभी अमानिल्लाह।